वेलकम टू फिजियो स्टडी चैनल। अब हम देखने जा रहे हैं वेरिकोस वेन के लिए बेस्ट एक्सरसाइजेस। ओके, तो इसमें जो एक्सरसाइजेस करना होता है उसके साथ आपको कुछ एडवाइस भी फॉलो अप करना होता है। जिससे क्या होगा, वेन में जो पेन होता है, वेरिकोस वेन में क्या होता है, मेनली जो वेन होती है पूरी इन्फ्लाम हो जाती है। ओके, एनलार्ज हो जाती है, पूरा टॉर्सिस जैसा स्ट्रक्चर, मतलब इस तरह से आप देख सकते हो इस फिगर में। पूरा इस तरह से आपको सुपरफिशियल वेन होगा ना, वो पूरा एनलार्ज दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से वेन हो जाता है। ये क्यों होता है, मसल काफ मसल जो है वीक हो गया, बहुत सारे रीज़न होते हैं, प्रेगनेंसी में भी देखने को मिलता है। तो इसमें मेनली जो फ्लूइड का सर्कुलेशन होना चाहिए ना, वो प्रॉपरली नहीं होता, उसकी वजह से ये वेन क्या हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है। तो काफ मसल अपना पंपिंग एक्शन जो होता है वो नहीं कर पाता है ठीक से, उसकी वजह से इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हम बेस्ट एक्सरसाइजेस देखने जा रहे हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। एंकल पंप एक्सरसाइज करनी होती है, तो आप इस तरह से एंकल पंप वाली एक्सरसाइजेस करोगे। ठीक है, अप डाउन मूवमेंट करोगे, और ये आपको टोटल 15 रिपीटेशन करना है। तो इस तरह से आप सुपाइन लाइन में कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, हेल्प्स इम्प्रूव सर्कुलेशन इन द एंकल्स एंड फीट। ओके, सर्कुलेशन इम्प्रूव करेगा। दूसरा है, आपको इस तरह से लेग रेज वाला एक्सरसाइज करना है, जिसे इस तरह से ऊपर करना है और इसे आपको 10 सेकेंड होल्ड करना है, और उसके बाद आपको नीचे रखना है। इस तरह आप टोटल 10 रिपीटेशन करोगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, दिस हेल्प्स इम्प्रूव ब्लड फ्लो एंड रिड्यूस पुलिंग इन द वेन्स। तो ये ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करेगा, वेनस रिटर्न में भी हेल्प करता है। तो इस तरह से लेग रेजेस वाली आपको एक्सरसाइज करनी होती है। उसके बाद ही आपको इस तरह से काफ रेज वाला करना है। तो आप इस तरह से काफ को इस तरह से हील को अप करोगे, देन डाउन, अप डाउन, फिर आप इस तरह से टो को अप भी करोगे, फिर डाउन करोगे। तो इस तरह से हील अप प्लस टो अप वाला दोनों एक्सरसाइजेस करनी है। दूसरा, आप स्टेयर पे इस तरह से कर सकते हो, स्टेयर पे या फिर कोई टेबल है तो उस पर इस तरह से पकड़ के आप कर सकते हो। इसमें आपको एड़ी वाला जो भाग है, हील वाला भाग, उसे बाहर की ओर रखना है पीछे, और फिर आपको हील अप एंड डाउन करना है। इससे क्या होगा, काफ मसल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होती है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो काफ मसल जो है पीछे की ओर होते हैं, उसकी स्ट्रेनिंग मसल एक्सरसाइज होगी। प्लस क्या होगा, ये पम्प्स टू मूव ब्लड बैक टू द हार्ट। तो ये पंपिंग एक्शन काफ का स्टार्ट हो जाएगा, जो काफ़ी हेल्पफुल रहता है ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने में। ठीक है, फिर आपको करना है स्लीप विथ लेग रेज। जब आप सो जाते हो, ठीक है, आप रात को सोओगे तो कैसे सोओगे, इस तरह से आपके पूरे पैर पे नीचे पिलो रख सकते हो, या फिर इस तरह से वेज हो तो वो आप रख के दोनों लेग को इस पे रख के रेज रखोगे। ठीक है, हार्ट लेवल से अप रखना है, इस तरह से आपको सोना है। तो ये क्या होगा, स्वेलिंग भी रिड्यूस करेगा और जो विनस रिटर्न है उसमें भी हेल्प करेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से बना रहेगा। दूसरा है, आपको इस तरह से चेयर पे बैठ जाना है और फिर आपको हिल को अप करना है, डाउन करना है, अप करना है, डाउन करना है। तो ये वाली एक्सरसाइज आपको करनी है, 20 रिपीटेशन कर सकते हो। उसके बाद आपको इस तरह से लेग्स अप द वॉल पोज वाला एक्सरसाइज करना होता है। ये पोज आपको मेंटेन करना होता है। इसमें क्या करोगे, यहाँ पे बटक के नीचे पिलो रख दोगे सपोर्ट के लिए, एंड देन आपको पूरा लेग इस तरह से अप करके रखना है। ये आप 15 to 20 मिनट्स तक इस तरह से लेग रखोगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हेल्प करेगा, जो ब्लड होता है वो बैक आएगा। ओके, तो इस तरह से आपको पोजीशन रखना है, या 15 to 20 मिनट रखोगे। दूसरा है, इस तरह से वॉल बटरफ्लाई पोज जो होता है, ये भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। इस तरह वॉल पे ही बटरफ्लाई पोज, इस तरह से दोनों जो टोज़ है वो एक दूसरे के सामने होने चाहिए, पंजे जो है पैर के। उसके बाद आपको इस तरह से पूरा बटरफ्लाई पोज बनाना होता है। इससे क्या होगा, इनर थाई एंड बटक के जो मसल होते हैं वो पूरे स्ट्रेच होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, एंड ब्लड सर्कुलेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। दूसरा, आप सिटिंग पोजीशन वाली भी इस तरह से बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइज कर सकते हो। ये भी इनर थाई के जो मसल्स होते हैं वो सारे स्ट्रेच होंगे, एंड ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहता है। तो ये वाली भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है पोज। उसके बाद है, आपको अवॉइड हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी, जैसे कि रनिंग हो गया, जंपिंग हो गया। ठीक है,
हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी को अवॉइड करना है। ये क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि इससे एक्स्ट्रा प्रेशर जो होता है ना वो वेन पे आ जाता है, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है वेन में, जिससे वो काफ़ी पेनफुल होने लगता है। तो आपको ये सारी एक्टिविटी को अवॉइड करना है, ठीक है। दूसरा क्या करोगे आप? अवॉइड प्रोलॉन्ग सिटिंग एंड स्टैंडिंग। तो लंबे समय तक आपको खड़े नहीं रहना है और बैठे भी नहीं रहना है। इससे क्या होगा? इससे भी आपका प्रेशर जो होगा, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, प्लस इंक्रीज़ हो जाएगा वेन में प्रेशर, और ये भी काफ़ी पेनफुल रहता है। तो आपको ये सब अवॉइड करना है। दूसरा है वॉकिंग। वॉकिंग करते रहना है। वॉकिंग काफ़ी अच्छा होता है। इसमें लो इम्पैक्ट वाली एक्सरसाइजेस है और इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन भी पूरे बॉडी का मेंटेन रहता है। तो आपको वॉकिंग वाली एक्सरसाइजेस कर सकते हो। दूसरा है आपको साइकिलिंग करना होता है। साइकिलिंग से भी जो ब्लड सर्कुलेशन है पैरों में वो अच्छा रहता है। तो आप साइकिलिंग भी कर सकते हो। दूसरा है एक स्विमिंग। स्विमिंग में भी कोई प्रेशर वेट ऐसा कुछ नहीं आता है पैरों पे, ठीक है। लेग जो वेन है उसमें कोई प्रेशर नहीं आता है। तो आप स्विमिंग वाली सबसे बेस्ट है। अगर आप स्विमिंग करते हो तो ये वाली कर सकते हो स्विमिंग। दूसरा है आप कंप्रेशन स्टॉकिंग्स जो होता है वो पहन के रखना होता है। ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ये क्या करता है? प्रेशर जो इसमें जो कंप्रेशन आता है, ठीक है, ये स्टॉकिंग पहनने से कंप्रेशन आता है, वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। वेन में जो प्रेशर होता है उसको इंक्रीज़ नहीं होना देता, नॉर्मल बनाए रखता है और इससे काफ़ी रिलीफ मिलता है, पेन रिलीफ होता है। तो आप ये वाला कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहन सकते हो, ठीक है। अब देखो इम्पोर्टेंट नोट क्या है। पे अटेंशन टू एनी पेन और डिस्कम्फर्ट एंड स्टॉप इफ़ नीडेड। रेस्ट एंड एलिवेट योर लेग्स व्हेन यूर फील टायर्ड। तो आपको कोई इस सारी एक्सरसाइज में कोई भी आपको पेन होता है या डिस्कम्फर्ट फील होता है तो आप उसे वहीं पे स्टॉप कर दोगे। एंड हमने वो लेग रेज वाला बताया, पिलो रख के आप लेग को इस तरह से एलिवेटेड ऊपर की ओर रखोगे, ठीक है। लेग को इस तरह से पिलो रख के उसको एलिवेट में रखोगे, ठीक है। दूसरा है रेगुलर एक्सरसाइज आपको करना है वेरिकोस वेन के लिए, ठीक है। और उसमें एटलीस्ट आपको 30 मिनट तक मॉडरेट इंटेंसिटी वाली सारी एक्सरसाइजेस करना ही है 30 मिनट तक, ठीक है। तो रेगुलर आप ये एक्सरसाइज फॉलो अप करोगे। तो ये थी वेरिकोस वेन के लिए बेस्ट एक्सरसाइजेस। अगर आपको क्रैम्प या पेन ऐसा कुछ फील होता है तो आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो या एलिवेशन में भी लेग रख सकते हो और धीरे धीरे ये सारी मॉडरेट एक्टिविटी जो है वो आप कर सकते हो, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।